अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल साइंस मिक्स फ़न। हम लाएंगे आपके लिए डेली एक मज़ेदार टॉपिक पर वीडियो, जिससे आपके इंफॉर्मेशन स्टडी लेवल और भी ज़्यादा हो जाएगी इंक्रीज़। सोचो दोस्तों, अगर एक दिन आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे कहे हम आपके डीएनए को थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आप कभी बीमार ना हो। ये साइंसी फिक्शन लगता है? नहीं, ये आज की साइंस है। डीएनए क्या है? हर इंसान के जिस्म के अंदर बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं डीएनए। डीएनए एक इंस्ट्रक्शन बुक है। इस बुक में लिखा होता है कि आपका रंग कैसा होगा, आप कितने लंबे होंगे, आप बीमार होंगे या नहीं, आपकी आइज़ कलर, मतलब आपकी पूरी डिज़ाइन डीएनए में लिखी होती है। डीएनए की कहानी कहाँ से शुरू हुई? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1869 में एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिच। उसने पहली दफ़ा इंसान के सेल के अंदर एक अजीब सी चीज़ डिस्कवर की। उस वक्त किसी को नहीं था पता कि ये चीज़ आगे चलकर पूरी दुनिया बदल देगी। 1953 सबसे बड़ा मोड़। फिर आया विटसन और क्राक। उन्होंने दुनिया को बताया कि डीएनए की शेप कैसी होती है। डबल हेलिक्स, सीधी सी ज़बान में जैसे सीढ़ी की शेप है। उस दिन के बाद साइंस ने एक नया जन्म लिया। साइंसदानों को तकरीबन 80 साल लगे डीएनए को समझने में। डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे जिस्म का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। आँखों का रंग, कद, आवाज़, यहाँ तक कुछ बीमारियाँ सब डीएनए में लिखी होती हैं। डीएनए कहाँ मौजूद है? डीएनए हमारे सेल में मौजूद न्यूक्लियस में मौजूद है। एक इंसान के जिस्म में तकरीबन 35 ट्रिलियन सेल होते हैं और हर सेल में डीएनए मौजूद है। अगर एक इंसान को पूरा डीएनए सीधा कर दिया जाए तो वो ज़मीन से सूरज तक तकरीबन 600 बार जा सकता है। डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अब साइंस सिर्फ डीएनए पढ़ नहीं रहा, बल्कि साइंस डीएनए को एडिट भी कर रहा है। जैसे हम गलत लफ्ज़ मिटाकर सही लफ्ज़ लिखते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी। शॉकिंग फैक्ट, आज कैंसर का डीएनए लेवल पर इलाज हो रहा है। बच्चों की पैदाइशी बीमारियां डीएनए थ्रू रोकी जा रही हैं। जुर्म में डीएनए सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। दोस्तों, 99.9% डीएनए सबका एक जैसा है। सिर्फ 0.1% डीएनए हर किसी का अलग है। लेकिन हर वक्त के साथ एक खतरा भी होता है। डरावना सच। सोचो, अगर अमीर लोग अपने बच्चों का डीएनए परफेक्ट करवाएं और गरीब लोग नॉर्मल ही रह जाएं, क्या दुनिया दो हिस्सों में बिट नहीं जाएगी? एक तरफ डिजाइनिंग ह्यूमंस, दूसरे तरफ नॉर्मल ह्यूमंस। फ्यूचर में आने वाले वक्त में साइंस कह रही है बच्चे पैदा होने से पहले उनकी हाइट पेरेंट्स चूज कर लेंगे, आँखों का रंग डिसाइड कर लेंगे और दिमाग कितना तेज़ होना चाहिए ये भी डिसाइड हो जाएगा। ये सब मुमकिन है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सब कुछ करना चाहिए जो मुमकिन है? क्या इंसान अपनी कॉपी बना सकता है? सोचो, अगर आप जैसा बिल्कुल एक और इंसान इस दुनिया में पैदा हो जाए, वही शक्ल, वही डीएनए, वही बॉडी, इसे कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। ये कोई मूवी नहीं, ये रियल साइंस है। 1996 में स्कॉटलैंड के एक लैब में साइंटिस्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक शिप की बिल्कुल सेम हूबहू कॉपी बना डाली। उसका नाम था डॉली। डॉली पहला जानवर था जो बिना माँ के पेट के सिर्फ डीएनए से पैदा हुआ। उस दिन के बाद साइंस ने पूछा, अगर जानवर की कॉपी बन सकती है तो क्या इंसान की भी बना सकते हैं? क्लोनिंग का मतलब होता है एक जैसी जेनेटिक कॉपी बनाना। साइंटिस्ट किसी भी लिविंग चीज़ का डीएनए लेते हैं, उस डीएनए को दूसरे सेल में डालते हैं और नई जिंदगी को तैयार करते हैं, जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जिससे डीएनए लेते हैं उनकी हूबहू कॉपी होती है। और आज के दौर में प्लांट की क्लोनिंग नॉर्मल हो चुकी है। एनिमल की क्लोनिंग भी बिल्कुल ईजी है। लैब में ह्यूमन सेल क्लोन हो चुके हैं, लेकिन हमें क्लोनिंग ऑफिशियली अलाउ नहीं है।
بہت ساری کنٹریوں میں کلوننگ پر بینڈ ہے، کیونکہ صرف سائنس نہیں، انسانیت کا بھی سوال ہے۔ سوچو، اگر کوئی اپنی کاپی بنا لے، کوئی اپنے بچوں کا ڈپلیکیٹ چاہے، کوئی امیر لوگ پرفیکٹ ہیومن بنا لے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصلی کون ہے اور کاپی کون ہے؟ زندگی کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ فیوچر میں سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کلوننگ سے آرگن بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ہارٹ، لیور، کڈنی، بنا کسی کو مارے۔ یعنی کلوننگ زندگی بھی بچا سکتی ہے، لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی غلط انسان کے ہاتھوں چڑھ گئی تو وہ انسانی فیکٹری کی پروڈکشن بنا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں سب کچھ کروانا چاہیے جو ممکن ہے؟ سائنس پوچھتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن انسانیت پوچھتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ سائنس کا نہیں، انسان کا ہے۔ ڈی این اے ایک ٹیکنالوجی نہیں، ڈی این اے ایک ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اسے صحیح سے یوز کیا تو بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، اگر غلط یوز کیا تو انسان خود اپنا دشمن بن سکتا ہے۔ سوچو، آج ہم ڈی این اے کو چینج کر لیں۔ سوچو، آج ہم ڈی این اے کو چینج کر رہے ہیں، کل کہیں ڈی این اے ہمیں نہ چینج کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔